हरिओम। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। मेरे दिल में आज क्या है, तू कहे तो मैं बता दूं। दोस्तों स्वागत है आपका फिर स्टडी बाय कृपाल सर के यूट्यूब चैनल पर। मैं कृपाल लोधी। दोस्तों आज हम आपको लेकर के आए हैं लाभ हानि या क्रय मूल्य विक्रय मूल्य लॉस प्रॉफिट का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम पहले अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। दोस्तों एक अपील है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्लीज दोस्तों आप सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। लाइक करें, धन्यवाद। आइए देखते हैं दोस्तों, हमने जो पार्ट फर्स्ट अपलोड किया था इसमें हमने आपको 3 टाइप के क्वेश्चन बताए थे। ठीक है, 6 क्वेश्चन बताए थे, 3 टाइप के बताए थे। और हमने आपको यह भी बताया था कि इस टॉपिक के लगभग 90% क्वेश्चन जो हल करेंगे हम ये यूनिटरी मेथड से करेंगे, एक एक नियम विधि से हल करेंगे। बहुत अच्छी मेथड है, स्मार्ट मेथड है। गणित के कई कॉन्सेप्ट में ये मेथड सीधी की सीधी लगती है। आइए देखते हैं उसी मेथड से हम आज हमने दोस्तों यहां पर ये लगभग 5 क्वेश्चन लिए हैं और एक ही मेथड से सभी क्वेश्चंस को हल करना सीखेंगे। दोस्तों प्लीज लाइक करें। ठीक है, टाइप 4 में जब लाभ या हानि दी गई हो तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, आप इसे सुन लें। दुकानदार ने एक स्कूटर को 200 रुपया में बेचा है, जिससे उसे 40 रुपया का लाभ हुआ। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि कोई स्कूटर 200 रुपया में बेचने पर उसे 40 रुपया का लाभ हुआ है। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया है, तो कॉस्ट जो सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, ये कितना दे रखा है 200 रुपया। ठीक है, 200 रुपया विक्रय मूल्य दिया है और इस पर उसे प्रॉफिट या लाभ कितना हुआ है दोस्तों, तो लाभ हुआ है उसे 200 रुपया बेचने पर 40 रुपया। तो आप खुद दिमाग लगा सकते हो, व्यवहारिक है कि यदि 40 रुपया का लाभ हुआ है और उसने 200 में बेचा है, मैंने 200 से कम में ही उसने खरीदा होगा, तो कितने कम में खरीदा होगा ये हम क्रय मूल्य पहले फाइंड कर लेते हैं। तो इसका जो क्रय मूल्य निकल रहा होगा वो निकल रहा होगा 200 में से हम 40 घटाएंगे तो क्रय मूल्य कितना निकल रहा होगा 160 रुपया का। अब आप समझ गए होंगे कितने में खरीदा स्कूटर, 100 जो भी था स्कूटर था। अब आप ये नहीं समझना कि 200 में कैसे स्कूटर बिक गए, ये सब कबाड़ के होंगे। ठीक है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो 200 में से 40 घटाया, कितना बचा 160। तो 160 क्या निकला है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अब यूनिटरी मेथड में हमने आपको क्या बताया था, हमेशा आप एक चीज ध्यान रखना कि यूनिटरी मेथड में क्रय मूल्य को, कॉस्ट प्राइस को हमेशा कितना माना जाता है, 100%। दिस इज रूल, ये नियम है। बस इतना ही आपको याद रखना है इस एक एक नियम या यूनिटरी मेथड में। ठीक है, बाकी ये मेथड जो है, मेथड ये द बेस्ट मेथड है मैथ्स में। तो क्रय मूल्य कितना निकला 160 रुपया। तो हम क्या करते थे, यूनिटरी मेथड में एक समीकरण बनाते थे। मतलब हमें 100% का मान कितना मिल गया है, 160 रुपया। ठीक है, 100% क्रय मूल्य, यहाँ परसेंट में 100% है और रुपयों में उसने कितने में खरीदा 160 में, तो क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, ऐसा हम लिख देते हैं। तो 100% का मान कितना है 160 रुपया। अब हमें फाइंड क्या करना है, लाभ परसेंट प्राप्त करना है। ठीक है, तो लाभ परसेंट प्राप्त यदि आपको करना है तो सबसे पहले आपको लाभ निकालना होगा। लाभ के बराबर ही लाभ परसेंट हम एक्स मानेंगे। हानि परसेंट यदि आपको निकालना होता तो पहले हानि निकालते। तो यहाँ साफ साफ लिखा है कि लाभ कितने रुपया है, 40 रुपया है। तो 100% का मान कितना है 160 रुपया। तो हम ये कहेंगे कि 40 रुपया यदि लाभ है तो वो कितने परसेंट बनेगा। तो देखो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, परसेंट के नीचे परसेंट आना चाहिए और रुपया के नीचे रुपया, समान इकाई एक दूसरे के नीचे आती है। माने ये प्रश्न हमारा कैसा बन गया कि कोई राशि ऐसी है जिसके 100% का मान 160 रुपया है, तो x% का मान या 40 रुपया कितने परसेंट के बराबर होंगे। ठीक है, आप समझ रहे होंगे। ये 40 रुपया जो है ये लाभ है रुपयों में, तो परसेंट में फाइंड करना, तो वहां x मान दो। बस यहाँ क्या करते हैं, अब हम गुणा करते हैं। 160 का x में गुणा हुआ तो कितने आ गए 160x बराबर 100 का कहां करके लिखेंगे हम, ये गुणा 100 का 40 में लिखेंगे। जब हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो 100 गुणा 40, ये आप गुणा नहीं किया करें क्योंकि ये बाद में जाके कैंसिल आउट होते हैं, कटते हैं ये। और 160 ये गुणा में थे तो काय में आ जाएंगे भाग में, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से 16 कट गए 4 बार और 4 से 100 कैंसिल आउट हो गए 25 बार। x का मान कितना मिल गया 25। और x क्या था यहाँ पर दोस्तों, x था लाभ परसेंट, क्योंकि लाभ परसेंट के बराबर ही हमने किसे लिया था, लाभ को।
ठीक है, तो x का मान 25 निकला, मतलब 25% इसका क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा किसका, फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप आपको समझ में जरूर ये क्वेश्चन आया होगा। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या दिया है, क्या निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां से मिटा देते हैं ताकि आपको समझने में समस्या ना हो। ठीक, अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहे हैं कि एक टीवी को 200 रुपया में बेचने पर 40 रुपया की हानि होती है, तो हानि परसेंट क्या है। 200 रुपया में बेचने पर मतलब कितने में बेची जाती है टीवी, 200 रुपया में बेची जाती है, और 200 रुपया में बेचने पर उसको हानि कितने की हो रही है, तो हानि हो रही है कितने की, 40 रुपया की। ठीक है, हानि कितने की हो रही है, 40 रुपया की। अब आप ये देखो कि उसने खरीदी कितने में होगी। यदि 200 में उसने बेचा है तो हानि कितने की हो रही, 40 की हो रही। इसका मतलब उसने ज्यादा में खरीदा होगा, तो जब आप क्रय मूल्य यहां से निकालोगे तो विक्रय मूल्य 200 में ये 40 क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। मतलब ये 240 रुपया उसकी कॉस्ट प्राइस रही होगी, उसका क्रय मूल्य रहा होगा। आप खुद से समझो, 240 रुपया में उसने खरीदा है, हानि कितने की हो गई, 40 की हो गई, तो 200 में बेच दिया। सही है, सही है। बस अब हमें क्या करना है, क्रय मूल्य को हमेशा कितना मानते हैं इस मेथड में, 100% मानते हैं। तो वही आपको करना है। क्रय मूल्य कितना निकल के आया, 240 रुपया, तो क्रय मूल्य को मानते हैं हम 100%, मतलब 100% का मान कितना मिल गया हमें, 240 रुपया। अब हमें निकालना क्या है, हानि परसेंटेज। दूसरे क्वेश्चन में, सेकंड जो क्वेश्चन था इसमें हमें हानि परसेंट फाइंड करना है, निकालना है। तो आप ये देख लो कि हानि कितने की हुई, तो हानि हुई है कितने की, 40 रुपया की। यदि 40 रुपया की हानि हुई है तो यही हमें फाइंड करना है कि जो 40 रुपया है ये परसेंट में कितने के बराबर है। तो ये परसेंट में हानि निकल आएगी, हानि बराबर हानि, माने 100% का मान यदि 240 रुपया है तो 40 रुपया में कितने परसेंट बनेंगे। ठीक है, और यहां हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इट मींस आपको हमेशा तिरक गुणा यहां पर कर देना है। 240 का x में होगा तो 240x, x वाले का पहले कर लिया करें, और बराबर 100 का कहां करके लिखेंगे हम, 100 का तिरक गुणा करके लिखेंगे हम 40 में। जब यहां से x की वैल्यू निकाल रहे होंगे तो 100 गुणा 40 ये जो के तो रहेंगे, और ये जो 240 x के साथ गुणा में थे ये कहां आ जाएंगे, भाग में। शून्य से शून्य कैंसिल आउट हो गए, 4 से 24 कट गए, कितने बार, 6 बार। x बराबर हमें कितना मिल गया, 100/6। 2 से और कैंसिल आउट करो, 2 से ये कट गए 50 बार, और 2 से 6 कट गए कितने बार, 3 बार। हमें कितना मिल गया, 50/3। तो ये 50/3% हानि निकला, या फिर इसे मिश्र भिन्न में आप बदल दो तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको तोड़ने पर, मिश्र भिन्न में तोड़ने पर कितना मिल जाएगा, 16 सही 2/3%। 16 3 48 तो 50/3%। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। मतलब 16 सही 2/3% की क्या हुई, उसे हानि हुई। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप इन्हें लाइक करें, और प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब तो कर ही लें यदि यहां तक आपने देखा है, बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे हम आपकी। अब देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, 3। ठीक है, और ये टाइप कौन सा रहेगा, ये टाइप 5 रहेगा। तो तीसरा क्वेश्चन अब हम हल करते हैं। इसमें जब ऊपरी व्यय दिया हो, दोस्तों ये ऊपरी व्यय का मतलब क्या होता है, ऊपरी व्यय का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलो आपने कोई मोटरसाइकिल 10,000 की खरीदी और 2,000 उसमें उसकी रिपेयरिंग करने में आपको लगा दिया, भाड़े में दे दिए आपने, या मिस्त्री को दे दिए, या किसी दलाल को दे दिए खरीदने वाले को। तो आपने 10,000 की खरीदी थी, 2,000 खर्चा लगा दिया, तो कितने की हो गई, 12,000 की पड़ी। तो क्रय मूल्य 12,000 माना जाएगा। मतलब जो वास्तविक क्रय मूल्य होता है, ये क्रय मूल्य में ऊपरी व्यय को जोड़ के ज्ञात किया जाता है, इसी पर गणना होती है। समझ गए आप ऊपरी व्यय, मतलब जैसे हम कहें कि कोई गाय हमने 20,000 रुपया में खरीदी और 5,000 परिवहन पर लगा दिया उसको लाने ले जाने में, तो 20 और 5 25,000 पर गणना होगी। वास्तविक क्रय मूल्य कितना निकलेगा, 25,000। ये ऊपरी व्यय वाले क्वेश्चन कहलाते हैं। तो हमने ये 2 क्वेश्चन लिए हैं, तीसरा हल करते हैं। क्या कह रहे हैं, एक साइकिल 1,000 रुपया में खरीदी गई है। देखो खरीदी गई है मतलब क्या है, ये लागत मूल्य है, इसका मतलब ये क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना दे दिया, क्रय मूल्य दे दिया इसमें हमें कितना, 1,000 रुपया। और दोस्तों जहां भी आपको क्रय मूल्य मिल जाए और यूनिटरी मेथड से ही आपको हल करना है। जैसे क्रय मूल्य 1,000 दे दिया, तो क्रय मूल्य को हमेशा हम कितना मानते थे इसमें, 100%। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 100% की वैल्यू कितनी दे दी है, 1,000 रुपया। ठीक है, एक समीकरण बन गया। और यही समीकरण हमें जरूरत पड़ती है यूनिटरी मेथड में बनाने की। एक साइकिल को 1,000 रुपया में खरीदा गया है और 500 उसकी मरम्मत में लगा दिए। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ध्यान से सुनना।
500 यदि मरम्मत पर लगा दिए हैं तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना निकलेगा? क्रय मूल्य धन ऊपरी व्यय, मतलब उसको वो मोटरसाइकिल कितने में मिली है? तो उसे मोटरसाइकिल मिली है कितने में? 1000 में उसने खरीदी है, 500 इसने उसकी मरम्मत में लगाया, मतलब उसको कितने की पड़ी? 1500 की पड़ी। तो क्रय मूल्य 100% का मान हम कितना रखेंगे? 1500। अब क्या कह रहे हैं? फिर उसे 2000 में बेच दिया है, माने क्रय मूल्य कितना है? यहां हमने वास्तविक क्रय मूल्य निकाला, तो यहां हमें वास्तविक क्रय मूल्य कितना मिला? वास्तविक क्रय मूल्य कितना मिला? 1500 रुपया, ठीक है। और उसने बेची कितने में है? यहाँ पे क्रय निकाल लें, बेची कितने में है? 2000 रुपया में, ठीक है। अब आप समझ रहे होंगे, 1500 में पड़ी उसे और बेची कितने में है? 2000 में। उसने उसको क्या कर दिया? बेच दिया। तो 2000 में बेच दिया, वो खरीदा कितने में था? 1500 में खरीदा था। तो यहाँ क्या मिलेगा उसे? आपको समझ पा रहे होंगे, लाभ मिलेगा। विक्रय ऋण क्रय 2000 में से 1500 घटाओ, लाभ कितने का हुआ? 500 रुपया का लाभ हुआ। और यहाँ क्या कह रहे हैं? लाभ परसेंट ही निकालना है। तो यदि आपको लाभ परसेंट निकालना है तो पहले आपको लाभ पता होना चाहिए। यहाँ हमें लाभ पता लग गया, कितने का लाभ हो गया? 500 रुपया का। तो 100% का मान 1500 है, क्रय मूल्य को 100% मानते हैं, वो 1500 निकला था। 100% का मान 1500 है, तो हमें ये निकालना है कि 500 रुपया में ये कितने परसेंट बन रहे होंगे? ये 1500 रुपया लाभ लिखा है काय में, रुपयों में, और ये x% लाभ ही लिखा है ये काय में, परसेंट में। और हमें x% का मान यहाँ पर निकाल देना है। तो हम क्या करते हैं? हमेशा त्रिगुणा करते हैं। 1500 का x में गुणा किया तो कितने आ गए? 1500x, और 100 का कहाँ करेंगे हम? इस 500 में। तो करेंगे नहीं, करके लिखेंगे। जब हम x का मान यहाँ पर निकाल रहे होंगे तो 100 गुणा 500 बटे में ये 1500 कहाँ आ रहे होंगे? नीचे आ रहे होंगे। 500 से 1500 3 बार कट जाएंगे, x बराबर मिलेगा हमें कितना? 100 बटे 3। जब इसे हम ये विषम भिन्न में आ गया, जब मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 3 से भाग कर देना 100 में, तो 33 सही 1/3%। ये हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा 33 3 99 और 100/3। ये इसका क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। यदि आ रहे हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, और नहीं आ रहे हो तो कुछ भी ना लिखें कमेंट बॉक्स में। फिर आप थोड़ा सा और प्रयास करें सीखने का, शायद आप सीख नहीं पा रहे। अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक कितने को? 4 को, ठीक है। चौथा प्रश्न में क्या कह रहे हैं? तीसरा प्रश्न हम इसको मिटा देते हैं। ये भी ऊपरी व्यय वाला है जो हमने चौथा क्वेश्चन लिया है। इसमें भी क्या कह रहे थे? इसमें कह रहे हैं एक रेडियो 500 में खरीद कर सुधरवाने में 300 लगाए। अब 500 में रेडियो खरीदा है और सुधरवाने में 300 लगाए, मतलब वास्तविक क्रय मूल्य कितना बड़ा, कितना पड़ गया? ठीक है, तो ये 500 धन 300 कितने में पड़ा? रेडियो 800 में। तो क्रय मूल्य कितना हुआ? 800। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों कि 100% का मान कितना मिल गया है हमें? 800 रुपया। ठीक है, क्रय मूल्य को कितना मानते हैं हमेशा? 100%। क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य, तो 800 में पड़ा है रेडियो, तो 100% का मान 800 बन गया एक समीकरण। आगे देखते हैं। फिर कह रहे हैं फिर उसे 200 रुपया में बेचा है। अब आप देखो 800 में उसने खरीदा है और 200 रुपया में बेचा है, माने हानि हो गई। क्या हो गया? हानि। ये तो व्यवहार है कि आप खुद से निकाल सकते। हानि कितने की हो गई? 800 में खरीदा था और 200 में बेचा है, तो कितने की हानि हो गई? 600 रुपया की हानि हो गई। अब यदि उसे हानि हुई है तो हानि परसेंट ही हमें यहां पर निकालना है, वही एग्जाम में पूछा है। दोस्तों ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं, उन्हीं पेपर्स में से हमने टाइप बना करके और ये प्रश्न उठाए हैं, आप जरूर सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। क्रय मूल्य 800 माने 100% का मान कितना है? 800। अब हमें ये निकालना है कि हानि परसेंट यदि निकालना तो हानि परसेंट को मानेंगे x%, और हानि हुई कितने की? 600 रुपया की। तो हानि परसेंट बराबर हानि को रख देंगे। अब यहाँ वही करना है, आपको त्रिगुणा करना है। 800 का x में गुणा होगा, कितना आएगा? 800x बराबर 100 का 600 में होगा, तो 100 गुणा 600। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो 100 गुणा 600 बटे 800 कहाँ आएंगे? नीचे आएंगे। कैंसिल आउट करो, 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गए। 4 से काट दो, 4 दूनी 8, और 4 से 100 कट गए कितने बार? 25 बार। यहाँ मिला 25 छक्का 150, या 2 से 6 और काट दो 3 बार। 25 3 75% क्या होगी? ये हानि होगी। दोस्तों x का मान कितना मिला? और x हमने हानि मानी थी, तो x का मान मिला 75%, तो 75% ये क्या निकल आया? हानि निकल आई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा है दोस्तों, बस आप 5 मिनट और हमारे साथ रहें। इसको हम मिटा देते हैं। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5 क्या कह रहे हैं। किसी, ये टाइप 6 है, ये अलग टाइप है, बहुत अच्छा
टाइप है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको क्रय मूल्य निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे यहां से आंसर मिलता है। क्या कह रहे हैं, किसी वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर, मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया, विक्रय मूल्य दिया आपको 1440 रुपया, 1440 रुपया में बेचने पर 10% की क्या होती है, हानि होती है। अब इसको आप जमाओ, 1440 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है। 10% की यदि हानि होती है तो 100 में से 10 गए, फिर वो कितने परसेंट बेचा जाता है, 90% में। ठीक है, मतलब परसेंट के रूप में वही कितना है, विक्रय मूल्य 90%, और रुपयों में वही विक्रय मूल्य कितना दे दिया हमें, 1440 रुपया। इसका मतलब एक समीकरण हमें मिल गया, क्या मिल गया, कि कोई राशि ऐसी है जिसका 90% कितना है, 1440 रुपया। या तो आप ऐसा समझ जाओ, या फिर ऐसा समझो कि 90% का मान है 1440, या तो ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझो कि 90% में बेची जाती है 1440 में। यदि ये लाभ हो रहा होता तो हम 100 में जोड़ते, हानि हो रही तो 100 में से घटाते हैं। इसमें हानि हो रही थी, कितने की हानि हो रही थी, 10% की हानि। ठीक है, तो 100 में से 10 गए, 90% में बेची जाती है 1440 में। आगे क्या कह रहे हैं देखते हैं, किसी वस्तु को 1440 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, इस पर 10% लाभ पाने के लिए इसे कितने में बेचा जाए, मतलब अब विक्रय मूल्य हमें निकालना है, लेकिन लाभ कितना होना चाहिए, 10% लाभ होना चाहिए। तो एक तरीका तो ये है कि आप क्रय मूल्य पहले फाइंड कर लो, फिर ये प्राप्त कर लो। और ये जो यूनिटरी मेथड है दोस्तों, एक एक नियम विधि, इससे डायरेक्ट ऐसे आंसर निकल आते हैं। क्या कह रहे हैं, इस पर 10% लाभ पाने के लिए, अब यदि वस्तु को 10% लाभ चाहिए तो 100% तो आपने क्रय मूल्य का मान होता है उसमें खरीदी थी, वो 10% का लाभ चाहिए, मतलब 100 में 10 क्या कर दो, जोड़ दो, माने 110% का मान आपको निकालना है। या सीधी बात, हानि दी है तो 100 में से घटाकर रखा करे, लाभ दिया है तो 100 में जोड़कर। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या कह रहा है, इस पर 10% का लाभ पाने के लिए कितने बेचा जाए, माना 10% का लाभ यदि पाना है तो 100 में 10 जोड़े, 110% की वैल्यू हमें निकालना है। तो कितनी रख दो यहाँ पर, x। और इस मेथड में हमेशा क्या होता है, तिरक गुणा, 90 का x में गुणा होगा, कितना आ जाएगा, 90x बराबर 110 का तिरक गुणा कहाँ होगा, 1440 में। जब हम यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर रहे होंगे तो 110 गुणा 1440 ज्यों के त्यों, और 90 x के साथ में थे तो 90 कहाँ आ जाएंगे, ये नीचे आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, केवल काटना है, कैंसिल आउट करना है। कैसे करोगे, 0 से ये 0 काट दो, 4 और 4 8, 8 और 1 9। यदि अंकों के योग में 9 का भाग जाता है तो वो संख्या 9 से कट जाती है पूरी पूरी। ठीक है, अब हम 9 से आपको काटना है 1440, आसान से काट के हम आपको बता रहे हैं। तो 9 एकम 9, कितना बचा यहाँ पर, 5 बचा, उतारे है 4। ठीक है, 9 पना 45, 9 छो 54। ठीक, कुछ नहीं बचा, 0। ये कितने बार कैंसिल आउट हो गए, 160 बार। ठीक है, तो 9 से ये कितने बार कट गए, 160 बार कट गए। अब यहाँ आपको कितना मिल गया, 160 गुणा कितने, 11। अब आप गुणा कर लो, 11 0 0, 11 छक्का 66 की 6, हासिल 6, 11 कम 11 और 6 17, कितना आ गया, 1760 रुपया। ये हमारा 1760 रुपया इस 5वें क्वेश्चन का क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। मतलब ये है कि यदि हमें 10% लाभ कमाना है उस वस्तु पे तो 1760 रुपया में बेचना होगा। इससे क्या हुआ कि आपको क्रय मूल्य निकालने की झंझट बिल्कुल भी नहीं रही, डायरेक्ट आपका क्या निकल आया, ये विक्रय मूल्य निकल आया। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताएं। आज इतना ही, प्लीज आप सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम आपकी बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। इसके हम लगभग 25 से 30 वीडियो अपलोड करने वाले हैं। पूरा लाभ हानि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य हम केवल एक मेथड, यूनिटरी मेथड से कंप्लीट करवाएंगे, हम गारंटी लेते हैं। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।